Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the definition and meaning of company. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब हम एक कॉमन पैरेलेंस में बात करते हैं कंपनी के रेफरेंस में, तो इसका मतलब होता है वॉलंटरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन सोशल, इकोनॉमिकल और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी कि कॉमन सोशल, इकोनॉमिक या फिर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वॉलंटरी बेसिस पर फॉर्मल या इनफॉर्मल एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जब डेवलप किया जाता है तो हम इसे जनरली कंपनी के नाम से कहलाते हैं या कंपनी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को बात करें टेक्निकल और लीगल बेसिस पर, तो हम इन्हें कंपनी का नाम नहीं दे सकते जब तक कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी technically and legally called a company only if it is registered under the Companies Act 2013 or was registered under any earlier company law। तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल या लीगल बेसिस पर कंपनी का नाम देंगे जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में वो रजिस्टर्ड हो, तभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का नाम दे सकते हैं। कंपनी एक्ट 2000 की एक डेफिनेशन दे रखी है इसके रेफरेंस में। क्या है वो डेफिनेशन? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड या इनके थ्रू इनकॉर्पोरेटेड या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड या उनके थ्रू इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ही हम कंपनी का नाम दे सकते हैं। ठीक है। Now the next definition is according to Lord Justice Lindley। तो लॉर्ड जस्टिस ने क्या कहा? A company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employed in some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom। The common stock so contributed is denoted in money and is capital of the company। The persons who contribute to it are its members। The proportion of capital to which each member is entitled is his share। तो उन्होंने कंपनी के रेफरेंस में बोला कि कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स, जहां जितने भी पर्सन्स हैं वो अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं या मनी की वर्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बेसिस पर एक कॉमन स्टॉक को डेवलप करते हैं और इस कॉमन स्टॉक को एक पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस में एम्प्लॉयड किया जाता है और इसके बेसिस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है उसको ये शेयर करते हैं। जितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस रेशियो में इस पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस को इनके द्वारा शेयर किया जाता है। जो कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूट किया गया है मनी के टर्म्स में, इसे हम कंपनी की कैपिटल के नाम से जानते हैं और जो पर्सन्स इस पर्टिकुलर कंपनी की कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन्हें हम कंपनी के मेंबर्स के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हर एक मेंबर ने अपने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है या कंट्रीब्यूशन किया है उसे हम उनके शेयर के नाम से जानते हैं। ओके। वन मोर डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज was given by Professor Henny। क्या कहा प्रोफेसर हैनी ने? A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। यानी कंपनी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उसके फीचर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर हैनी ने एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी और इनके अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन रहता है और एक कॉमन सील होती है। तो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं तो उसे हम कंपनी का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का रोल प्ले करती है। ये एक इनविजिबल और इंटेंजिबल पर्सन है जिसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो इसके मेंबर से इसे अलग करती है और इसका एक खुद का परपेचुअल सक्सेशन भी होता है। कंपनी की जो कैपिटल होती है इनको ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड किया जाता है और जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं या जिनके पास इसके शेयर्स की होल्डिंग होती है उन्हें हम इसके मेंबर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और नोट करना है यहां पर हमें कंपनी के रेफरेंस में, जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो जनरली इनके द्वारा जो शेयर्स हेल्ड किए जाते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू की अनपेड अमाउंट तक एक्सटेंडेड होती है। यानी जितना अमाउंट इन्होंने शेयर्स की वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू है और शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के रेफरेंस में जितना अमाउंट इन्होंने पे नहीं किया है केवल वहां तक पे करने की इनकी लायबिलिटी रहती है, इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स के बेसिस पर मैनेज किया जाता है और वो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फोकस करते हुए। कंपनी एग्जिस्ट करती है और ऑपरेट करती है लगातार जब तक कि ये डिसॉल्व ना हो जाए कंपनी लॉ के प्रोविजन से उनके अकॉर्डिंग। यानी जब तक कंपनी लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है और तब तक वो अपने ऑपरेशंस को रन कर सकती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ कंपनी। बिकॉज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ हैज मैनी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज। तो डिफरेंट टाइप की इसकी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने इसकी डेफिनेशंस और इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इसके बेसिस पर इसके डिफरेंट टाइप के फीचर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या है ये फीचर्स? द वेरी फर्स्ट फीचर इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अ कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, कंपनी एक इंस्टीट्यूशन है या एक बॉडी है जो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू इनकॉर्पोरेट की जाती है या किसी और जो प्रीवियस कंपनी लॉ इसके थ्रू इनकॉर्पोरेट की जाती है। जब तक इसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता तब तक हम कंपनी को कंपनी के नाम से नहीं बुला सकते एज पर द लॉ। ओके, तो इसी वजह से ये एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है। सेकेंड वन इज द इनकॉर्पोरेटेड बाय पर्संस। A company is an institution incorporated either by a person or by any two or more individuals or artificial persons. कंपनी एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन जिसे हम प्रमोटर का नाम देते हैं उसके थ्रू इनकॉर्पोरेट की जाती है या फिर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल पर्सन्स के द्वारा भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। The person or persons signing to the memorandum of a company are called the first members of the company। यानी कि जो कंपनी के मेमोरेंडम पर साइन करते हैं यानी कि जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें हम कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स के नाम से जानते हैं। अब ये बात आती है कि कंपनी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो तीन कैटेगरीज हैं यहाँ पर कंपनी की, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एक होती है ओपीसी 1% कंपनी, दूसरी होती है इसके अंदर प्राइवेट कंपनी और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। तो पहले बात करते हैं ओपीसी की। ओपीसी में केवल और केवल एक ही सब्सक्राइबर होता है जो इसके मेमोरेंडम पर साइन करता है और केवल यही इसका मेंबर होता है। तो यहाँ ओपीसी केस में केवल और केवल एक ही होता है यानी कि मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक मेंबर रहते हैं इन केस ऑफ द 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की बात करें अगर तो पब्लिक कंपनी में यहां कम से कम 7 मेंबर्स का होना कंपलसरी है और मैक्सिमम नंबर्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स का कंपल्सन रहता है अंडर द पब्लिक कंपनी।
The next feature is artificial person. A company is an artificial person, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. यानी अगर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट करती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इनविजिबल है, जो इंटेंजिबल है और जो केवल और केवल लॉ की आइज में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी or feature of company is separate legal entity. A company is a separate and distinct legal entity from its members and board of directors. इसकी अपनी खुद की एक सेपरेट और अलग लीगल एंटिटी है, लीगल पहचान होती है जो इसके मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बिल्कुल अलग होती है। इसका अपना खुद का एक नाम होता है। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम से एंटर कर सकती है। ये आउटसाइडर्स पर स्यू कर सकती है या फिर उन आउटसाइडर्स के द्वारा इसको स्यू किया जा सकता है। इसके नाम से असेट्स को एक्वायर किया जा सकता है या फिर इसके नाम से बैंक अकाउंट को भी ओपन किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो कंपनी है उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज that is known as the perpetual succession. A company is a legal entity with perpetual succession. It is capable of surviving with beyond the lives of its members. It never dies as law creates it and law alone can dissolve it. Its existence is even not affected by the changes, leniency, retirement, death or insolvency of its members. यानी कि जो कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन पॉसिबल होता है। ये सरवाइव कर सकती है अपने मेंबर्स की लाइफ्स के बियॉन्ड जाकर भी। कभी भी इसकी डेथ नहीं होती है, इट नेवर डाइज। इसको लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है और लॉ के द्वारा ही इसको डिसॉल्व किया सकता है। यानी कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रन कर सकती है जब तक कि इसको डिसॉल्व ना कर दिया जाए। तो हम इसे इसकी परपेचुअल सक्सेशन की प्रॉपर्टी में रखते हैं। मेंबर्स आते हैं, जाते हैं, नए मेंबर्स आए, पुराने मेंबर्स चले गए, मेंबर्स का रिटायरमेंट हो गया, जो मेंबर्स हैं इसके वो उनकी डेथ हो गई या मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो गए या ल्यूडेंसी या ल्यूडेंट हो गए, इसका कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करूं तो इसमें अगर मेंबर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर जो इसका ऑनर है उसकी डेथ हो जाएगी तो सोल प्रोप्राइटर फर्म की हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उसके ऑपरेशंस क्लोज हो जाती हैं। लेकिन कंपनी के केस में जो इसके मेंबर्स हैं उनकी मेंबर्स की लाइफ्स के बियॉन्ड जाकर भी ये सर्वाइव कर सकती है। मेंबर्स के नंबर्स चेंज होते रहते हैं, नाम चेंज होते रहते हैं, रिटायरमेंट होते रहते हैं मेंबर्स के, उनकी डेथ होती रहती है, वो इंसॉल्वेंट भी होते रहते हैं, लेकिन इसका कंपनी की लाइफ पर कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से हम कहते हैं जो कंपनी है इट इज अ लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। ओके, द रेस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपनी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।